की ओर सबसे पहले रुख करते हैं। सरकार जल्दबाजी में एक के बाद एक ओएफएस लाने के पक्ष में नहीं है। ओएफएस को लेकर सरकार का क्या प्लान है, बता रहे हैं हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। प्रकाश, बताएं क्या जानकारी आपके पास? देखिए, सूत्रों के हवाले से हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि सरकार ने इस बात के साफ संकेत दिए हैं कि वो इस बात के पक्ष में नहीं है कि एक साथ पीएसयूज कंपनीज में कई ओएफएस की घोषणा जो है वो की जाए। सरकार का ये मानना है कि इसके लिए एक कैलिब्रेटेड अप्रोच अपनाया जाएगा। इसका मतलब ये है कि एक ओएफएस और दूसरे ओएफएस के बीच में सफिशिएंट गैप रखा जाएगा। सरकार पहले इस बात के अनुमान लगाएगी कि मार्केट में किस तरह के रिस्पांस मिल सकते हैं, बेटर एपेटाइट है या नहीं है, उसके बाद ही दूसरे ओएफएस की घोषणा जो है वो की जाएगी। साथ ही साथ दीपम ने जो पीएसयूज हैं उनको इस बात के निर्देश दिए हैं कि वो प्रॉफिटेबिलिटी पर फोकस करे, ज्यादा से ज्यादा वेल्थ क्रिएशन पर फोकस करे, ट्रांसपेरेंसी लाए ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, उनके हितों की रक्षा की जा सके। इसका मतलब यह है कि सरकार इस बात की जल्दबाजी में नहीं है कि वो तुरंत ही कोई किसी कंपनी के लिए ओएफएस लॉन्च करने जा रही है। अगर आप पीएसयूज की बात करें, जाहिर तौर पे सरकार का फोकस ये है कि मार्केट एपेटाइट और बेटर टाइमिंग को ध्यान में रखते हुए ही इसकी घोषणा की जाएगी। इसके अलावा सूत्र हमें इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं कि सरकार का यह भी मानना है कि हाईली डिस्काउंटेड प्राइस पर ओएफएस लाकर जो पर्पस है वो सॉल्व नहीं होगा और इससे इन्वेस्टर्स और जो शेयर होल्डर्स हैं उनको भी नुकसान हो सकता है। लिहाजा सरकार एक ओएफएस और दूसरे ओएफएस के बीच में सफिशिएंट गैप रखेगी। वेल्थ क्रिएशन और बेटर वैल्यूएशन जो कि पीएसयूज कंपनीज में होने चाहिए, उस बात पर फोकस किया जा रहा है। सूत्र हमें इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं कि जैसे कि कोल इंडिया लिमिटेड को ओएफएस में हुआ बेटर रिस्पांस मिला, लिहाजा सरकार इस एक कैलिब्रेटेड अप्रोच के साथ आगे बढ़ना चाहती है और एक सफिशिएंट गैप रखना चाहती है दूसरे ओएफएस की घोषणा करने से पहले। इसका मतलब यह है कि आने वाले दिनों में कुछ कंपनियों में ओएफएस तो आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए सरकार किसी जल्दबाजी में नहीं है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उसमें एक कंपनी हो सकती है, लेकिन सरकार किसी जल्दबाजी में नहीं है और इसके लिए टाइमिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे इस अहम जानकारी के लिए प्रकाश आपका। और जो इस पूरी खबर का निचोड़ है कि सरकार जल्दबाजी में एक के बाद एक ओएफएस लाने के हक में नहीं है और निवेशकों को वैल्यूएशन के हिसाब से जो है वो बेहतर माहौल देने के लिए इस तरह की रणनीति अपनाई जा रही है। चलिए, इस खबर पर और इस खबर के इम्पैक्ट पर ज़रा हम अपने जो गेस्ट हैं उनसे ज़रा एक राय ले लेते हैं। सौरभ जी और निखिलेश, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सौरभ, मैं आपके पास आऊँगा। ये जो कोशिश है कि ओएफएस को बार बार जल्दबाजी में एक के बाद एक ना लाया जाए, इस पूरे खबर के इम्पैक्ट को कैसे देखते हैं और निवेशकों के लिहाज से अगर देखें तो ये कितनी महत्वपूर्ण? देखिए, मुझे लगता है कि सरकार का ये फैसला कि जो नया हर एक ओएफएस है वो एक गैप में आना चाहिए, ये एक अच्छी रणनीति साबित है हो सकती है। क्योंकि नया-नया जब इश्यू पेपर मार्केट में आता है तो थोड़ा प्रेशर इनिशियली देखने को मिलता है। लेकिन देखने वाली बात ये है कि पीएसयू स्टॉक्स इस बार इतना अच्छा चले हैं, चाहे वो कोई भी सेक्टर के हों, क्योंकि एक मार्केट का शिफ्ट देखने को मिला है ग्रोथ टू वैल्यू, और खासकर बहुत सारे ऐसे इश्यूज भी हैं जहाँ पर ओएफएस आया और बाद में हमने स्टॉक प्राइसेस को काफ़ी ऊँचा जाते हुए देखा। तो मैं समझता हूँ इस समय की जो मार्केट कंडीशंस है वो गवर्नमेंट के फेवर में है। अगर गवर्नमेंट पैसा उगाना भी चाहती है अच्छी कंपनियों के ज़रिए, पीएसयू कंपनियों के ज़रिए, तो ये एक मुनासिब वक़्त है, मुनासिब टाइमिंग है, जिस तरह से बाज़ार की चाल चल रही है। तो मुझे लगता है कि जो बायर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इंस्टीट्यूशन बाइंग भी हमें देखने को मिलती है और निवेशकों को थोड़ा समय में, छोटे समय में ये तो होता है कि थोड़ा प्रेशर आता है, लेकिन लंबे समय में ऐसा ही देखने को मिल रहा है कि अच्छा पैसा बन रहा है। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ ठीक रहेगी। ठीक है। तो सही कदम यहाँ पर मार्केट रेगुलेटर्स की तरफ से सरकार एक के बाद एक ओएफएस के बीच पर्याप्त अंतराल रखने के पक्ष में है। इस तरह का फैसला सरकार उठा सकती है। एक एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहे हैं, देखना होगा कि आने वाले समय में इस पर किस तरह का अपडेट निकल कर आ सकता है। तो इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन